गई मैं निपटा दिए काफ़ी सारे काम। मशीन चालू कर चुकी हूँ। किचन मैंने काफ़ी हद तक संभाल दी है, झाड़ू लगा दिया है, कुछ आज नहीं लगा रही। अंदर दिया सो रही है इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। सॉरी यार, मैं कभी भी मतलब रोना नहीं पसंद करती वीडियो के अंदर, बट क्या करूँ यार, कभी कभी होता है ना, वो चीज़ें ना दोबारा सामने आ जाती हैं। फिर सुनने को कहीं से मिल जाता है कि आपके बारे में ऐसे बोला, आपके बारे में वैसे बोला। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से, प्लीज़ यार, अगर कोई बोल भी रहा है मुझे आके मत बताओ यार। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे क्यों बार बार उसी फेज़ में वापस ले जाते हो। तो सुन लिया करो, अगर बोल नहीं सकते हो मेरे फेवर में तो सुन के ख़त्म किया करो, मुझे आगे क्यों बताते हो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लाइफ लॉन्ग। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि घर में कलेश हो या कुछ माहौल बिगड़े या मेरे बच्चे जब समझदार हुए, मैंने कभी भी अपने बच्चों के सामने कभी भी उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया। कभी उनको किसी के खिलाफ भड़काया नहीं, कभी भी उनको ये नहीं सिखाया कि मेरे साथ गलत किया इसलिए तुम भी उनसे बात मत करो। नहीं, मैंने कभी नहीं सिखाया। मैंने उनको बोला अपना खुद एक्सपीरियंस करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वो ठीक है, क्योंकि हर किसी का आपस का रिलेशन अलग अलग होता है। मेरे साथ कुछ और है, इनके साथ कुछ और है, बच्चों के साथ कुछ और होगा। तो अब वो इतने समझदार हैं कि वो अपना डिसीजन इस मामले में एटलीस्ट ले सकते हैं। उनको पता है कि अगर सामने वाला हमारे साथ ऐसे बिहेव करना है तो हमारे को उसके साथ रुकना है या नहीं रखना। वो खुद डिसीजन लेते हैं। और कहते हैं ना, इंसान अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। मैंने नहीं सिखाया अपने बच्चों को, पर हो गई ऐसी बातें कि मेरे बच्चों को पता चल गया कि हमारी माँ ने कभी कोई गलती नहीं की, तो मेरे बच्चे तभी मेरा साथ देते हैं। पर वही है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो ना आप शेयर कर सकते हो किसी से, ना आपसे छुपाए बनती है, और ना आप उस चीज़ को छोड़ के आगे निकल पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो चीज़ फिर वापस आपके कानों तक आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। मुझे नहीं चाहिए यार, वो सब चीज़ें चाहिए ही नहीं है। मैं इसीलिए पूरी दुनिया को छोड़ के यहाँ बैठी हुई हूँ, अपने आप में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और आजकल लोगों का तो आपको पता ही है, रिश्तेदारों का तो आपको पता है, जहाँ पैसा बोलता है उसके बाद दूसरे इंसान को कोई कुछ नहीं समझता, चाहे वो सही है। उनको पता है कि सामने वाला सही है, पर उसके पास पैसा नहीं है, वो हमारे किसी मतलब का नहीं है। तो इसलिए छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। तो मैंने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी, मैंने रिश्तों को अहमियत दिया। और मेरे पास कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो पैसे वाले तो नहीं है, पर बहुत सेंसिबल है, बहुत समझदार है और बहुत साथ देने वाले हैं, सुनने वाले हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ समझती हूँ कि 100 लोग मुझे बुरा समझते हैं, 100 लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, गलत बोलते हैं। अगर मेरे बारे में 4 लोग भी अच्छा बोल रहे हैं, 4 लोग भी मुझे सही बोल रहे हैं ना, मेरे लिए उतना बहुत है। मैं उसमें खुश हूँ। मैं सारी दुनिया को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। और अब तो मैंने किसी को भी खुश करना बंद कर दिया, किसी को भी, कोई भी हो लाइफ में, सिंगल पर्सन नहीं, मुझे किसी को खुश नहीं करना। मेरे को सिर्फ अपनी खुशी का ध्यान रखना है, मेरे को सिर्फ अपने लिए जीना। मैंने लोगों के लिए बहुत कर लिया, लोगों के हिसाब से बहुत कर लिया, लोगों के पैरों में बैठ बैठ के बिना गलती के माफ़ी मांगी, मैंने सब कर लिया। अब नहीं करूँगी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, अकड़ू है ये, क्यों ना रखूँ मैं अकड़ गई, भरी भरी हूँ मैं। क्योंकि मुझे क्यों बताते हैं लोग यार, कोई बोल रहा है मेरे बारे में बोलता रहे यार, मुझे नहीं सुनना। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, और मुझे पता है कि आप में से भी किसी ना किसी की लाइफ में कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, बट उस बंदे ने आपको वक्त आने पर ऐसी लात मारी। और मेरे साथ तो हर इंसान ने ऐसा किया है, एक्सेप्ट मेरे फ्रेंड सर्कल को छोड़ के, क्योंकि वो मैंने उनको बाउंडेशन में नहीं रखा हुआ। फ्रेंड सर्कल है, जब मिलना होता है अच्छे से मिलते हैं, नहीं मिलना होता तो शायद कई महीने तक हमारी बात नहीं होती। कोई किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा हुआ, किसी ने किसी को बाउंडेशन में नहीं रखा हुआ। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि मैं जिस सर्कल में बैठती थी ना, मैं सबसे बड़ी उम्र में, सब छोटे थे, तो उनकी अब शादियाँ हुई हैं, प्रेगनेंट हुई हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो मुझसे सजेशन मांगने के लिए फ़ोन करते हैं कि मैम ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, ऐसा हो रहा है। मुझे वो ज़्यादा सही लगता है, अपना समझते हैं तो कॉल करते हैं, मेरे लिए उतना बहुत है। वो चीज़ मुझे खुशी देती है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपनी सारी नॉलेज से मैं उनको कुछ बता पाती हूँ और उनको उस चीज़ से फ़ायदा होता है। बहुत चलो, बड़ी बकवास करी, पर मुझे अच्छा लगा। आज थोड़ी बहुत बताई है मैंने बातें, खुल के कुछ नहीं बोला है, बट इतने से भी आप समझ सकते हो कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहते हैं ना काला सच, जो बताया नहीं जाता, बता सकता ही नहीं है कोई। पुलाव गरम कर लिया मैंने, अब मैं बनाने चाह रही हूँ अपने लिए ऑरेंज जूस, जो कि बिना बर्फ़ के बनेगा। अभी ना मेरे पास ना समृद्ध का फ़ोन आया, वो स्कूल गया था, मैंने बताया दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है, तो देखने के लिए गए थे कि किसका क्या मैच हो रहा है। तो कह रहा, मम्मी फुकरे देखने चलोगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो इतनी देर बैठने की हिम्मत कहाँ है, और मैं कहाँ मूवीज़ वगैरह इतनी देखती हूँ, मुझे पता तो है। तो नहीं, मैंने इसलिए आपको बताया, मुझे अभी पता चला कि फुकरे की टिकट जो है ना सिर्फ 100 रुपये की है, तो चलो आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, तो एक काम कर, तू चलेगा। मैं चला जाऊँगी, मैंने कहा हाँ। मुझे बस जाएगा किसके साथ, कोई है साथ में जाने के लिए? हाँ, मेरे दोस्त जा रहे हैं। मतलब बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना, सच में इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना आजकल के, कि भूमिका कैसे बांधते हैं। देखा,
डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता है कि मैं मतलब आज तक उसको ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लड़कों के साथ कभी अकेले इंजॉयमेंट के लिए नहीं भेजा। खेलने कूदने तो अभी थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हुआ है, पहले तो हम वो भी नहीं जाने देते थे। तो डायरेक्टली मूवी के लिए ना पूछ के आप चलोगे, चले जाओ, घुमाओ, इन्जॉय कराओ, टाइम से घर आ जाना बस, और क्या चाहिए। कहता नहीं आप बेड रेस्ट पे हो ना, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आपको बुरा लगेगा मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप जब घर आ जाओगे तो आप मेरा क्या घर का काम करवाओगे जो आपने 2 दिन से करवाया है? नहीं पर फिर भी घर में तो रहूँगा ना। मैंने कहा बेटा मेरा कोई बेड रेस्ट नहीं हो रहा, काम तो मुझे करना ही है, बस हाँ ये मैं स्लो मोशन में कर रही हूँ, तो मेरा तो कोई काम करना नहीं है। आपने आओगे, आके सो जाओगे या मोबाइल चलाओगे, तो इससे बेटर घुमाओ। जब दोस्त जा रहे हैं तो घुमाओ, क्योंकि सर्कल में भी ना अगर आप हर बार ना 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 करते रहोगे ना कि नहीं मेरे घर वाले नहीं जाने देते, नहीं मेरे घर वाले नहीं जाने, तो लड़के ना छेड़ना शुरू हो जाते हैं, चिढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ठीक क्या होता है, बच्चे का गुस्सा दोस्तों पे तो निकल नहीं सकता, तो वो फिर ना आपसे चिढ़ता है आप पे गुस्सा निकालता है। तो ये दिया कर चुकी है एक्चुअली उस एज में। तो मैंने कहा नहीं तू चला जा, चलिए मेरी मशीन होने वाली है, तो मैं फिलहाल बाहर ही बैठूंगी, या फिर चलिए बाद में मिलती हूँ, ये खा पी के थोड़ी देर आराम करूँगी फिर मिलूँगी। चलो भाई 6:15 हो गए हैं। एक सीरीज़ शुरू कर दी थी क्राइम, आजकल प्राइम वीडियो पे इंटरेस्ट बन गया उसमें, तो वो देखने लग गई। पहला ही एपिसोड देख रही थी तो ध्यान ही नहीं रहा। 6-6:15 का टाइम हो गया, खाना बनाना है। और आज मैं बना रही हूँ माँ चने की दाल, माँ छिलके की दाल और चने की दाल मिक्स करके, साथ में थोड़े से चावल, थोड़े से बॉइल्ड आलू मेरे पास पड़े हैं, तो पर बॉइल्ड आलू जो है वो कोको खाता है। देखती हूँ थोड़े से बना देती हूँ बॉइल्ड आलू की सब्जी, प्रॉपर्ली काट के और उसमें मसाले वसाले डाल के, बहुत स्वाद बनती है वो, साथ में रोटी और मिक्स करके। आज कुछ अच्छा बनाने का मन है, चलिए शुरू करते हैं। जोत तो जल गई है, दर्शन कर लीजिए आप भी। अब चलते हैं कुकर की तरफ। दाल भी रेडी है, और जैसे मैंने आपको बताया 2 विसल पहले कराई थी, 2 विसल बाद में कराई। अब मुझे और गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये दाल जो है वो पड़े पड़े और गाढ़ी होगी। चने की दाल है ना, इसमें टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत टाइम के बाद ऐसे बनी है दाल, नहीं तो जल्दबाजी में बनाती थी ना, मज़ा ही नहीं आता था। चलिए दाल हो चुकी है। कुकर का ढक्कन मैं बंद नहीं करूँगी, नहीं तो फिर और गल जाएगी, तो मुझे खुला ही रखना है ताकि वही स्टीम जो है वो निकल जाए। टाइम हो रहा है 7:30, पापा अभी आए नहीं हैं। पापा जैसे ही आएंगे मैं फुलके बना के रख दूँगी, फिर सबके फुलके एक साथ बना के रख दूँगी, काम खत्म। गुड मॉर्निंग, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सुबह हो चुकी है, चाय पी चुके हैं, और चाय पीते ही मैंने बताया था ना आपको मुझे कीड़ा है, मुझे कोई काम दिख रहा होता है ना बिखरा हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने काम बिखेर लिया है सुबह सुबह। ये जो 2 लॉट में वुलन्स धुले थे, ये दूसरा लॉट अभी तय लगा रही हूँ। एक लॉट मैंने ये जगह खाली की है, यहाँ जो मेरी प्रेस की लाइन थी वो मैंने उसमें बांध दी चादर में, तो अब यहाँ पे मेरे बगल में पड़ी होगी, मैं 2-2 करके कपड़े निकालती रहूँगी और प्रेस करती रहूँगी। ये दिया के कपड़े हैं सारे, उसने बोला मम्मी मेरे कपड़े अलग कर देना, मेरे को जब जब जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं निकाल के प्रेस करती रहूँगी, आप अपने देख लो, आप अपने कर लो, तो मिलजुल के हो जाएगा। और साथ के साथ ये जो है ये सामान फालतू का था इस वाले रैक में, तो ये बेड के अंदर चला जाएगा। ये ऑल्टर का सामान अलग कर दिया है सारा। अब बस ये जो वुलन्स थे ना वो भी मैं सामने ऐसे नहीं लगा रही हूँ, मैं इस बैग में भर के डाल रही हूँ। एक आध मेरे पास और भी बैग है ऐसा, तो बैग के ऊपर बैग स्टैक कर दूँगी, तो कंफर्टेबली जब कपड़े चाहिए होंगे ना निकल आएंगे, बट धूल मिट्टी नहीं पड़े। समृद्ध नहा रहा है आई थिंक, और वो जाएगा फिर मंदिर, फिर आएगा फिर कुछ खाएगा पिएगा। तब तक मैंने कहा मैं ये निपटा लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, फिर बस ये बैग खोलना है और उसके अंदर सामान डालना है, बस इतना काम रह जाएगा। और कल 2 स्पेशल चीज़ें हुई मेरे साथ, चलो आराम से बताती हूँ। ये जो है ये सब प्रेस के कपड़े हैं कॉर्नर पे, ये तो दिया के प्रेस हो जाएंगे तो चले जाएंगे। ये ऑल्टर के हैं, ये भी चले जाएंगे, वो ब्लाउज रह जाएंगे और ये वुलन होंगे। अभी और वुलन कह रही थी, और वुलन निकलेंगे तो वो भी ऊपर आ जाएंगे। अब ये नीचे का सेकंड वाला भी खाली हो जाएगा, क्योंकि चदरे वदरे अब आगे चाहिए नहीं होंगे। जब जैसे प्रॉपर ठंड आ जाएगी तो ये भी अंदर चली जाएगी। बस
थोड़े से ही कपड़े रह जाएंगे। मेरी भी अलमारी थोड़ी बहुत खाली होगी। सूटों को छोड़ के जितनी फ्रॉक्स वगैरह होती हैं ना, लॉन्ग फ्रॉक्स होती हैं, कैसी भी होती हैं, वो सब मैं अंदर कर देती हूँ। बस हो गया काम। चलिए ये थोड़ा बहुत और निपटा लूँ, दिया आने वाली होगी, बेड वेड साफ़ कर लूँ, नहीं तो वो आ जाएगी, उसके बाद वो पसंद जाएगी, फिर बेड भी नहीं साफ़ होगा मेरा। हाँ, और मैं आपको बता रही थी कि कल मेरे साथ 2 अच्छी चीज़ें अच्छी, मतलब मेरा जितना मूड ख़राब था कुछ बातें सुनने के बाद, परसों एक्चुअली किसी का कॉल आया था, उन्होंने फिर से वही बातें मुझे बताई कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कल थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ था, और वो चीज़ें वो थी कि जो बिना सिर पैर की थी, कोई मतलब नहीं था उन बातों का अब करने का, तो थोड़ा मूड ख़राब था। उसके बाद 2 चीज़ें हुई। आफ्टरनून के बाद एक मेरी कज़न का फ़ोन आया, जिसने लास्ट ईयर मुझे वुलन के लिए बोला था, बूट्स और कैप वगैरह बनाने के लिए बोला था, हेडबैंड बनाने के, जिसके लिए मैं उन भी लेके आई थी, बट सीज़न चेंज हो गया था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था गर्मी में इस तरह से वुलन बनाते हुए, और फिर मैं और चीज़ों में भी बिजी हो गई थी, तो इसलिए फिर वो रह गया था। उन आई हुई है, बनानी है बस। तो उसका फ़ोन आया था, काफ़ी देर उससे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद शाम को मेरी सुदेश लहरी जी के बेटे, जो कॉमेडियन हैं, उनके बेटे मनी लहरी से बात हुई। उनसे पहले भी मेरी 2-4 बार इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे बात हुई है। बहुत 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 अच्छी डाउन टू अर्थ फैमिली है, और सभी लोग इतने अच्छे हैं कि सब लोग जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी को भी मैसेज करो, वो सामने से रिवर्ट ज़रूर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मनी लहरी जी का लाइव चल रहा था, तो उसके अंदर मुझे उन्होंने ज्वाइन किया, और मेरी उनसे कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वही है कि मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अदरवाइज़ तो बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं। और मनी ऑब्वियसली उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं एक्चुअली, तो उनसे बात करके, उनका जो तरीका है बात करने का, वो देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और उनको जैसे मैंने बताया कि इंस्पायर हुई हूँ मैं इन लोगों को ही देख के सबको, तो उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करूँगा आपको। मैंने उनसे सपोर्ट मांगा, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा आपको सपोर्ट, और आप मुझे अपनी आईडी भेज दो, तो मैंने उनको अपनी आईडी भेजी है। आप देखो तो मैसेज जब देखेंगे तो उसके बाद क्या सपोर्ट मुझे कर पाएंगे, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी का नाम लो और कोई आपको फॉलो कर ले। किसी के कहने से कोई फॉलो नहीं करता, कोई चेक कर लेगा आपकी आईडी, पर अगर उसको इंटरेस्ट लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, तभी वो आपको फॉलो करेगा। तो बहुत मतलब एक वो होता है ना, आप लोग जिन लोगों को सेलिब्रिटी देखते हो, इतने टाइम से देखते आ रहे हो कि यार सोचते हो कि इनकी लाइफ कैसी होगी, रॉयल लाइफ जीते होंगे, और आगे पीछे नौकर घूमते होंगे, लोगों से घर घिरे रहते होंगे, बट जब उनकी रियल लाइफ देख के पता चलता है कि कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं, कितने नॉर्मल सी लाइफ हमारे जैसे जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, चलिए किचन तो साफ़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि वनीता अभी आई नहीं, आज वो लेट आएगी, उसका फ़ोन आया है, तो बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। ये कमरा भी कुछ फ़ायदा नहीं है ठीक करके, क्योंकि समृद्ध पड़ रहा था तो बार बार हट जाता है। बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया है, बैल्कनी साफ़ कर दी है। अब मैं काट रही हूँ बीन्स, क्योंकि आज इनका मुहूर्त निकल आया है, तो बीन्स काट के आऊँगी नहाने। तो हो गई, कट गई, धो के मैंने इसको रख दिया है। और मैंने धोया कैसे है, डायरेक्ट नल से नहीं धोया, मुझे चावल बनाने थे, तो चावल जो धोए उसके पानी से इनको धो दिया, नीचे रखे और ऊपर चावल धो दिया। अब ये चावल बन रहे हैं, सिम पे रखे हुए हैं, बस सैमी को बोल के और मैं नहाने जाती हूँ। हाँ भाई, चावल बंद कर दियो, मैं नहाने जा रही हूँ, होने वाले हैं। जल्दी जाओ ना, मेरे को स्कूल जाना है। क्यों, आज तो छुट्टी पे है? बुलाया है टीचर ने। किस लिए? डांट पड़ेगी? नहीं, डांट नहीं पड़ेगी। फिर कुछ काम जीते थे, लेकिन आया। अच्छा, जो तुम वो लेके आए हो, ट्रॉफी आ गई? ट्रॉफी फिर पता नहीं, कुछ काम है उसी से रिलेटेड। वेरी गुड, तो मेडल शेडल आएगा तो हो गया नहाना धोना। आज मैंने सफाई नहीं की, इवन झाड़ू भी नहीं लगाया, बस सुबह वही जो कपड़े वगैरह संभाले थे बस इतना ही काम किया और सब्जी काटी। चावल बन गए हैं। और क्या हुआ कि मैं नहाने घुसने ही लगी थी तो समृद्ध आ गया, नहीं मम्मी रुक जाओ, स्कूल से फ़ोन आ गया, मुझे भागना पड़ेगा, तो आप मैं चला जाऊँ, उसके बाद नहाना। अब मैं आई हूँ, दाल गर्म कर रही हूँ। चावल बन गए हैं, दाल गर्म करती हूँ। थोड़े से दाल चावल खाती हूँ, वैसे तो इस दाल के साथ मुझे पराठे अच्छी लगती हैं। इनको इस ठंडी दाल के साथ, इस वाली काली पीली दाल के साथ पराठे बहुत पसंद है। मुझे गरम दाल के साथ पसंद है, बच्चों को दाल चावल पसंद है, सबकी अलग अलग फरमाइश। चलिए मैं रखती हूँ, बैठते हैं, जितनी देर दाल गर्म होती है। बैठ भी नहीं पाऊँगी, लेटते हैं ऐसे। किलो यहाँ बीच में लगाती हूँ और फिर इधर चढ़ा के इसे लेटती हूँ मैं। ऐसे मज़ा आता है मुझे लेटने में। और ये देखो ये आवाज़ है, क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? वो ऊपर चढ़ के आएगा, देखो पीछे से, वहाँ आके बैठेगा। बैठ जाओ, चल बैठ जाओ, बैठ, चल सो जा, सो जा, सो जा, सो जा कोको, सो जा कोको, सो जा कोको। सही आ गया, सही आ गया। क्या मिला आज उसको स्कूल से? कौन? मैं कौन? मैं क्या होता है? ओहो, फिर क्या हुआ? हाँ? बस मिठाई खिलाई, वो भी तुम्हारे पैसों से। और मेडल वेडल? दरवाजा बंद कर दे, अभी चिल्लाएगी, वो सो रही है। अभी नहीं मिला? और तुम्हारा अवार्ड आ गया? वो भी नहीं आया? बस मतलब तुमसे ही पैसे लेके और
हाय हाय कवर अप।